नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और एलन मार्केट्स का। दोस्तों, बहुत दिन से मन कर रहा था कि एक फेस टू फेस वापस से फेस टू फेस किया जाए। ई फेस टू फेस कर करके थक गया था दोस्तों। ऑल्दो दोस्तों लर्निंग बहुत हुई है, मज़ा बहुत आया है। आई थिंक ई फेस टू फेस मैंने इतना किया पिछले 4 से 5 महीने में कि बहुत ज़बरदस्त एक कंटेंट क्रिएट हुआ है जो कि सबको बेनिफिट मिल रहा है, मुझे भी और आपको भी आई एम श्योर बेनिफिट मिल रहा होगा। बट मन कर रहा था कि कोई मिल जाए जिसके साथ रियल फेस टू फेस करूं, और मुझे ये मौका मिल गया और कलकत्ते में ही मिल गया दोस्तों। बहुत बहुत खुशी हो रही है आपके साथ मिलके, रियल कैमरा के सामने और रियल फेस टू फेस करते हुए। दोस्तों, जनरली कलकत्ता के अंदर में लिमिटेड लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि जो एक्सपर्ट है। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, कलकत्ता वाले लोग बहुत छुपे रुस्तम हैं, बाहर कम आते हैं। और इस बार मैंने कोशिश की कि एक छुपे रुस्तम को बाहर लेके आऊं और उससे रियल फेस टू फेस बात करूं। और मुझे दोस्तों एक लॉटरी भी लग गई। लॉटरी ये लग गई कि उनको कोरोना हो चुका है, तो मुझे ना मास्क पहनने की रिक्वायरमेंट है और उनके बगल में बैठ के भी बात करूंगा, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो बिंदास आज फेस टू फेस रिकॉर्ड करेंगे और वो पुराने ही जोश और पुराने ही अंदाज में करेंगे। मेरा नाम विवेक बजाज है दोस्तों, और आप जानते हैं कि ये मेहनत बहुत हो रही है और इस कंटेंट का आप फायदा उठाइएगा। दोस्तों, आज के फेस टू फेस में मेरे मित्र हैं कलकत्ता से, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ लोग आप उनको जानते होंगे। एक बड़ा यूनिक इंडिकेटर है जो सबको यूज़ करते हैं, यूनिक है लेकिन यूज़ सबको ही करते हैं। ये स्टेटमेंट मैंने इंटेंशनली मारा और मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये जो इंडिकेटर है इसको हर कोई अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के यूज़ कर रहा है और इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ RSI की, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। और मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनका नाम है भरत झुंझुनवाला, और वो RSI के अंदर में एक्सपर्ट माने जाते हैं। भरत। हेलो विवेक जी, सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी आज के सेशन में। और मुझे भी उतनी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग में, क्योंकि मैं हमेशा नॉलेज शेयरिंग में आगे रहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये खासकर अपने जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनको सब तरह की नॉलेज मिलनी चाहिए और वो भी इफेक्टिवली मार्केट में प्रॉफिटेबली ट्रेड करे, ये हमारा गोल है। खासकर टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप जानते हैं कि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है और हो भी तो इतना रिकग्नाइज नहीं है, राइट। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसे फ्रंट फुट पे लाए और सबके साथ शेयर करें टेक्निक्स की, सब इसको यूज़ करें और अच्छा पैसा बनाएं। पैसा तो मार्केट से बनता है लेकिन सही चीज़ और सही तरीके से यूज़ करने से बनता है। तो हमारा गोल यही है। आज RSI हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम अच्छा पैसा बना सकते हैं इस इंडिकेटर को यूज़ करके। सही सही। भरत के बारे में मैं एक छोटी सी बात कर दूं बिफोर मैं भरत को बोलूं, कोई खुद अपने बारे में बताए। इनका जो करियर रहा है बहुत ही अच्छा इलस्ट्रियस करियर रहा है। ऑब्वियसली मार्केट में है तो स्ट्रगल इन्होंने देखे ही होंगे, ये तो मार्केट का नियम है कि स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। बट उसके बाद ही हैज़ डन गुड फॉर हिमसेल्फ। बट एक बहुत यूनिक बात है भरत की कि ये एक्चुअल में बिजनेसमैन है और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रोफाइल को बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये मंत्र आपको मिलने वाला है कि पार्ट टाइम मार्केट में काम करके एज अ बिजनेसमैन या एज एन एम्प्लॉय आप कैसे मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। भरत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए भरत कि कैसा रहा आपका करियर, कब आपने ग्रेजुएशन की, कैसे आपने मार्केट के अंदर में एंट्री किया और अभी आप क्या कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे फैमिली से कोई भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। और बाकी अभी भी पापा मुझे बोलते हैं कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये अल्टीमेटली है लॉस मेकिंग जॉब, ये इसमें कमाई नहीं हो सकता है, सब इसमें खोते हैं। तो कभी ऐसा इंप्रेशन रहा ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में काम करें। लेकिन फाइनेंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिप्लोमा किया हुआ है। तो वहाँ पर फ्रेंड्स अक्सर स्टॉक्स के बारे में बात करते थे कि यार ये ले ले वो ले ले। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज़ किया है। धन्यवाद। तो फिर मेरे को लगा कि नहीं, अगर इसमें काम करना है तो इसके बारे में समझना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा।
तो फिर सीखने के लिए क्वेस्ट चालू हुई कि कहाँ से सीखे। फिर मुझे पता लगा कि CMT एक एसोसिएशन है जहाँ पर ये टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताते हैं, और वहाँ पर तो फिर मैंने CMT परस्यू करना शुरू किया जस्ट फॉर नॉलेज सीख, ऐसा कोई डिग्री के लिए या कुछ नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज सीख मैंने शुरू किया। तो वहाँ पर भी सीख के मेरे को लगा कि सिर्फ किताबी चीज़ें मैंने सीखी है, कुछ प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं। तो फिर किसी फ्रेंड ने बताया काम कर तू CFT कर ले, CMT के साथ साथ CFT करने से ज़्यादा नॉलेज तेरा बढ़ेगा। तो मैंने CFT भी शुरू कर दी करना और CFT भी कर डाली। फिर एक दूसरे फ्रेंड ने बताया नहीं एक काम कर तू मास्टरी कर, लंदन में इसका मास्टरी का कोर्स होता है, तो वो तुम कर, STA जो वहाँ का इंस्टीट्यूशन है। तो मैंने उसके लिए भी पढ़ाई करना शुरू की और वो मास्टरी भी कर ली। और मैंने देखा सिर्फ किताबी ज्ञान तो यार बहुत हो रहा है, लेकिन इससे मार्केट से कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन CMT करते समय एक बंदे से इंट्रोड्यूस हुआ मैं, जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर एंड्रू कार्डवेल। मैं अभी भी उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मार्केट से रूबरू कराया और खासकर RSI से रूबरू कराया। तो वैसे काफ़ी जगह से मैं सीखा हुआ हूँ, इंडिया में काफ़ी लोगों से सीखा हुआ हूँ, लेकिन वो जो पर्सपेक्टिव मुझे उन्होंने दिया और फिर अपनी एक्सपीरियंस से जो मैंने लिया वो कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने मेरे को कुछ बहुत सारी टिप्स दी कि यार डोंट रन आफ्टर एवरीथिंग, राइट। 200-250 स्टॉक से क्यों सबके पीछे भागते हो, एक या दो पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर एक या दो पे प्रॉफिटेबल हो गए तो सब पे प्रॉफिटेबल हो गए, तो पहले एक या दो पे कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो। तो वहाँ से धीरे धीरे माइंडसेट बनना शुरू हुआ और 2005 में मैंने शुरू किया था विवेक जी, और प्रॉफिटेबल होते होते 2007-2008 हो गया। तो 2008 के बाद मैं बोल सकता हूँ कि 2008 में जो क्रैश आया था उसको पूरा कैश किया हम लोगों ने, और वहाँ से हमारी प्रॉफिट की जर्नी शुरू हुई कि शॉर्ट करके पैसा बनाया, फिर लॉन्ग करके पैसा बनाया। वहाँ तो 10 साल का जर्नी, 10 साल का स्ट्रगल, बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारे कोर्सेस, और उसके बाद ये हुआ। तो ये थी मेरी एक छोटी सी बड़ी सी जर्नी, आप जो भी बोलो। देखिए दोस्तों, स्ट्रगल मैंने कहा था ना कि स्ट्रगल तो हुआ ही होगा, बिकॉज मार्केट में आया तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। बट ये जो 2 साल 3 साल का स्ट्रगल और इतनी पढ़ाई, ये सब एक्सपीरियंस को मिला मिलू के आने वाले 45 मिनट में आपको इतना कुछ मिलने वाला है। आप इमेजिन करिए कितना नॉलेज, कितना विजडम आपको भरत से मिलने वाला है। तो भरत, थैंक यू, आपने अपना बैकग्राउंड बताया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में। अब चलते हैं RSI की तरफ। बट आज मैं चाहूँगा कि आप अपने तरीके से आप RSI को कैसे यूज़ करते हैं हमारे यूज़र्स को बताएं, और उनको कुछ हद तक उसको सही तरीके से यूज़ करने का तरीका बताएं। तो RSI के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और प्राइस से डिराइव्ड इंडिकेटर है, राइट। तो सबसे पहले अगर कोई भी चीज़ प्राइस से डिराइव्ड होगी तो वो आपको प्राइस के क्लोज होने के बाद ही आपको कुछ ना कुछ बताएगी, राइट। तो अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी प्राइस एक्शन चाहिए, तो पहले आपको प्राइस को समझना पड़ेगा और उसके बाद आप उसको कंफर्म करो RSI से, राइट। मोमेंटम एक ऐसा इंडिकेटर है स्टॉक मार्केट में, जैसे मैंने मार्टिन प्रिंग की काफ़ी किताबें पढ़ रखी, मोमेंटम में काफ़ी एक्सपर्ट है वो। तो उनकी किताबें पढ़ के मुझे ये पता चला कि मोमेंटम एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको काफ़ी देर पहले हिंट दे देगा कि ये जो ट्रेंड, ऑनगोइंग ट्रेंड है, ये वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। तो जो हमें जैसे हम एक्सरे विजन बोलते हैं, वो हमें मोमेंटम देता है। तो डेली चार्ट पे जो हमें नहीं दिख रहा है वो हमें हो सकता है छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे दिखना, तो उससे हम फ्रैक्टल बोलते हैं। फ्रैक्टल नेचर जो होता है, प्राइस एक्शन का फ्रैक्टल नेचर के साथ अगर आप मोमेंटम को मिक्स कर देते हो तो आपको एक बहुत सॉलिड और बहुत पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम मिलता है। आप उसको अब अपने तरफ से यूज, ये देखिए बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको सेट ऑफ कोई स्ट्रेंजेंट रूल बताऊंगा कि आपको यहीं पर एंट्री करनी है, यहीं पर एग्जिट करनी है। आप अपने एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ इसको जेल कर सकते हो। और मैं ये बहुत श्योरिटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आप 1% भी आज टेक अवे कर लेते हो RSI में, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका 1% भी आप ले जाते हो तो आपकी ट्रेडिंग में मल्टीफोल्ड इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, श्योर। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट शेयर करता हूँ और डेली चार्ट से शुरू करता हूँ, तो ये आज का कैंडल है, इसको रहने देते हैं। ये कैंडल यहाँ पर देखिए, और 3 नवंबर से, 3 नवंबर मुझे इसीलिए ध्यान है क्योंकि 3 नवंबर मेरा बर्थडे था और 3 नवंबर के बाद ही मार्केट ने रेस शुरू की है। तो 3 नवंबर के बाद देखिए, ये 3 नवंबर को कैंडल बंद हुआ और ये 4 नवंबर को इस
ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया कैंडल ने, राइट। और उसके बाद ये जब भी प्राइस जो देखिए आप बना रही है हायर हाइज बना रही है, हमेशा एक हायर हाइज पे क्लोज हो रही है, और यहां तक ये हायर हाइज पे क्लोज हुई। यहां पर आप जाके देखोगे तो कैंडल्स के कलर चेंज हो रहे हैं और आपको मार्केट्स कुछ और बताना शुरू कर। तब यहां पर आप प्राइस एक्शन के बारे में समझो, यहां पर सिर्फ आप प्राइस को समझो कि जिसे हम यहां पर बोलते हैं मार्केट के टेम्पो को समझो, मार्केट के जो स्पीड को समझो। तो यहां पर देखिए सिर्फ ग्रीन कैंडल्स थे, तो हमें सब पता चल रहा है कि यहां पर सिर्फ बाइंग हो रही है। ये रेड कैंडल पहला आया, तो ये पहला हिंट हमें मिला कि किसी ने आके थोड़ी बहुत सेलिंग शुरू कर दी है, राइट। तो ये कैंडल का कलर चेंज करना हमारे बस में तो है नहीं, ना आपके बस में ना हमारे बस में। तो ये किसी ने तो सेलिंग शुरू की है। फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद दो लगातार रेड कैंडल्स, तो जिसने यहाँ पर सेलिंग शुरू की है उनके साथ और भी बंदे जुड़ गए। तो अब यहाँ पर मुझे ये हिंट मिल गया कि हालांकि प्राइस ऊपर का रुख ले रही है, लेकिन कुछ ना कुछ सेलिंग यहाँ पर आ गई है। क्योंकि आप मार्केट के टेम्पो को अगर समझो, आप कैंडल्स को सिर्फ देखो कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल है लगातार, और यहाँ पर देखिए कैंडल्स के कलर अचानक में चेंज होना शुरू हो गए। तो इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा बहुत थक रहा है या कोई यहाँ पर सेलिंग कर रहा है। तो अब मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, अर्ली चार्ट्स पे, और देखिए जो मैंने आपको बताया कि मार्केट थक रहा है या मार्केट में थोड़ी सी नमी आ गई है, वो आप यहाँ पर देखिए ये डाइवर्जेंस के थ्रू हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, डाइवर्जेंस जो है ये एक बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। मतलब कि डाइवर्जेंस आते ही लोग एक्साइट हो जाते हैं कि यहाँ मार्केट खत्म हो गया या आप मार्केट को सेल करना है, ऐसा नहीं है। डाइवर्जेंस जनरली ऑनगोइंग ट्रेंड को स्लो करता है, एक डिटॉर जिसे बोलते हैं वो होता है। तो ये डाइवर्जेंस आया, अब आप डाइवर्जेंस के बाद अगर आप मार्केट को ठीक तरह से रीड कर लो तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। देखिए जैसे आज ही मैं आपको बताता हूँ, यहाँ डाइवर्जेंस आया। अब हम रेंज रूल्स की बात करते हैं, तो रेंज रूल्स अक्सर आपने सुना होगा, आजकल तो सब 60-40 सब लोग यूज करने लग गए, लेकिन मार्केट में कोई चीज फिक्स्ड नहीं है, राइट। तो आज आप है, आपके हैबिट्स अलग हैं, राइट, आपके ट्रेड्स अलग हैं, आपको अलग खाना पसंद है, वैसे मुझे मेरे हैबिट्स अलग हैं, मेरे ट्रेड्स अलग हैं। तो जरूरी नहीं है जहां पर 60-40 निफ्टी पे अगर फॉलो हो रहा है तो बैंक निफ्टी पे 60-40 फॉलो हो, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर अलग है, दोनों अलग सिक्योरिटी। वैसे जरूरी नहीं है एचडीएफसी बैंक पे 60-40 फॉलो हो और वैसे डीएलएफ पे 60-40 सिमिलरली तरीके से फॉलो हो, वैसा कोई भी जरूरी नहीं है। तो कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है, ये चीज हमें सबसे पहले क्योंकि इसका नाम ही रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, तो हम इसे एब्सोल्यूट कैसे बना सकते हैं। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर निफ्टी ने अपना रेंज खुद क्रिएट किया, आरएसआई ने, और ये देखिए 60-40 का रेंज नहीं है, ये ऑलमोस्ट 75 और 55 के बीच का रेंज है, और ये ऑलमोस्ट लास्ट 3 दिन से ये 75 और 55 के बीच में ट्रेड कर रहा है, और ऊपर से यहाँ पर एडिशनल हमें डाइवर्जेंस मिली थी। तो ये हमें दो चीज हमें बता रहा है। एक तो पहला हिंट हमें ये दे रहा है कि यहाँ डाइवर्जेंस है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा स्लो हो जाए, ट्रेंड चेंज नहीं हो, स्लो हो जाए। और नेक्स्ट, ये आरएसआई यहाँ पर एक ही जोन में अटक गया है। अच्छा, इसे जब हम पढ़ाते हैं इसे हम आरएसआई कंप्रेशन बोलते हैं। तो ये कंप्रेशन है और एक बहुत पावरफुल सिग्नल है। ये कंप्रेशन इतना पावरफुल सिग्नल है कि अगर आप इसे ठीक तरह से रीड कर लें तो आप ऑलमोस्ट टॉप्स को कैच कर सकते हैं। और देखिए ये कंप्रेशन, अगर ये निफ्टी का टॉप है तो मुझे ये कंप्रेशन आने वाले 1-2 दिन में बता देगा कि निफ्टी ने यहाँ पर कोई छोटा टॉप बना लिया है, या हो सकता है कि मेजर टॉप बन गया है, या इस साल के लिए टॉप बन गया, ऐसा कुछ बता देगा हमें कंप्रेशन पहले ही। तो ये देखिए कंप्रेशन आने के बाद अब मैं वेट कर रहा था कि किसी तरह से ये चैनल वैनल टूटे और आरएसआई इस रेंज को तोड़े। तो अगर आरएसआई इस रेंज को ऊपर की तरफ तोड़ती और प्रीवियस हाईज क्लियर हो जाता तो मैं लॉन्ग जाता। तो सबसे पहला ये एक चीज आप ध्यान रखिए कि मार्केट में आप बायस बना के नहीं बैठ सकते, राइट। प्राइस डायनामिक है, कुछ भी हो सकता है, तो हम दोनों डायरेक्शंस के लिए रेडी थे। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो मैं प्रीवियस हाइज को अगर ये क्रॉस करता 13,000, जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है और सब कोई 13,000 की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो 13,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता कंसिस्टेंटली तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन बना लेते। और अगर ये 13,000 फेल कर जाता, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लेवल क्रॉस हो, लेकिन मार्केट इतना इजी मनी देता नहीं है, हम सब जानते हैं। और आज और एक और चीज कि आज ये मार्केट जिस ढंग से बढ़ रहा था, रोज नए हाइज बन रहे थे, रोज पैसा कॉल्स वालों की तो लॉटरी लगी हुई थी, तो
आज भी मैं 100% श्योर हूं कि आज की एक्सपायरी की भी बहुत लॉटरी टिकट खरीदी गई होगी कॉल्स की। तो देखिए मार्केट आपको इतनी आसानी से पैसा नहीं देता है, आज देखिए मार्केट ने इसे घुमा दिया, राइट। और ये आरएसआई यहाँ पर इस रेंज में जो कैद था, ये हम लोगों को पहले से एक हिंट दे रहा था कि हो सकता है आज जो कॉल्स के जो खरीदार हैं या जिन्होंने पुट राइट करके रखे हैं उन्हें नुकसान हो। और फाइनली देखिए ये रेंज को तोड़ता है इस कैंडल पे, थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आरएसआई इस रेंज को तोड़ता है इस कैंडल पे, और यहाँ पर ये चैनल भी ब्रेक हो जाता है, और ये अर्ली चार्ट है। तो अभी इसके लो के नीचे हमने अपना सेल ऑर्डर लगाना है, और ये रेंज को तोड़ रहा है। अब इसके लो के नीचे हम लोगों ने सेल ऑर्डर लगा दिया, और ये लास्ट जो 2 घंटे में, जो लास्ट 3 घंटे में जो सेलिंग आई, उसका आपने पूरा जूस लिया। नेक्स्ट, अब हमें ये, अब सेल ऑर्डर तो हमने लगा दिया, अब हमें ये देखना है कि क्या ये सेलिंग कंटिन्यू होगी कि अब यहाँ रुक जाएगी। इसके लिए देखिए वापस हम सबसे पहले प्राइस एक्शन पे ही हम काम करेंगे, हम सीधा आरएसआई पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक गैप है, और ये एक अच्छा वैल्यू एरिया भी बनाया हुआ है। प्राइस ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड की है, ये अच्छा वैल्यू एरिया बनाया हुआ है। और यहाँ पर आरएसआई देखिए अब 40 के आसपास आने लग गया। पिछला रेंज मैं आपको दिखाता हूं, तो आप देखिए अगर इस रेंज को देखो आप, तो ये पिछला रेंज था। आरएसआई इस रेंज में देखिए कितनी कैसे ट्रैप था। देखिए पिछला रेंज था, और अभी ये आरएसआई वापस इस रेंज के पास आ रहा है। तो प्राइस के पास भी आरएसआई, ये प्राइस आ रही है पिछले वैल्यू एरिया के पास, और आरएसआई भी रेंज के पास आ रहा है। अब अगर कल यहां पर मुझे कोई बुलिश कैंडल दिखता है या आपको कोई बुलिश कैंडल दिखता है, तो हम पुल बैक का इंटेंसिटी देखेंगे। आउटराइट हम लॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि हमें देखना है कि पुल बैक जो आएगा उसकी इंटेंसिटी क्या है। अगर पुल बैक स्ट्रांग होगा और आरएसआई घूम के वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, अपने प्रीवियस हाइस को तोड़ देता है, या समझिए इस रेंज को तोड़ देता है, देन ये एक ऑप्टिमम लॉन्ग होगा। लेकिन अगर नहीं तोड़ पाता है, तो अगेन हम लोग इसमें रिवर्सल्स देखेंगे। वो एक अलग टॉपिक है ऑल टुगेदर, जो नेगेटिव रिवर्सल्स, पॉजिटिव रिवर्सल्स आपने सुन रखे होंगे। तो अब हम यहाँ पर हम लोग रिवर्सल्स देखेंगे अपने सेलिंग पोजीशंस में ऐड ऑन करने के लिए। तो ये रेंज रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, रेंज रूल्स को आप हर एक टाइम फ्रेम के चार्ट पे यूज कर सकते हो, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ये रेंज रूल्स को आप हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग सेम तरीका से, लेकिन एक क्लू मैं आपको बता दूंगा कि उस हिसाब से आप यूज करके इसको अच्छा पैसा कमा सकते हो। बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट्स पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर, तो देखिए अगर मतलब कि आप लोगों ने मेरे ट्वीट्स को फॉलो कर रखा होगा या कहीं पर भी देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी के बारे में शॉर्ट करने के लिए मैंने बार बार मना किया था कि बैंक निफ्टी में शॉर्ट मत करना। उसका एक ही रीजन था, ये देखिए 40 के, ये पहले 40 के ऊपर जाके वापस 40 पे यहाँ पर ये बेस खा रहा था, या यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था। तो ये रेड कैंडल पे इसने 40 पे सपोर्ट लिया, और इस ग्रीन कैंडल में इसने कंफर्म कर दिया कि ये 40 पे सपोर्ट ले लिया। तो यहाँ पर हम लोगों को एक हिंट मिल गया कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है। तो मंथली चार्ट पे हम लोगों को हिंट मिल गया। अब डेली चार्ट पे हम जाके इसको एंट्री को अपनी टाइम कर सकते थे। तो ये देखिए ब्रेकआउट, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ प्राइस, देखिए प्राइस को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्राइस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइस से आरएसआई बनती है, आरएसआई से प्राइस नहीं बनता है। तो ये देखिए यहाँ ये ब्रेकआउट होने के बाद बैंक निफ्टी, और क्योंकि मंथली चार्ट पे हमारे पास पहले से हिंट था कि बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है और ये यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, तो मैं देखिए यहाँ पर एंट्री नहीं लेना चाह रहा था। ये ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाए उसके बाद एंट्री लेना चाह रहा था। तो 30,000 का लेवल्स, जो मैंने काफ़ी बार बोला है कि 30,000 के लेवल्स पे हमें ध्यान देना है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पर इस लेवल पे क्यों ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पर प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, ये यहाँ पर गैप भी है एक बड़ा, और उसके बाद देखिए काफ़ी टाइम यहाँ पर प्राइस ने स्पेंड किया। तो ये 30,000 का लेवल्स पे हमें ध्यान देना है। और एक और चीज़ आप देखिए, ये आरएसआई पे डाइवर्जेंस, तो ये डाइवर्जेंस हमें बता रहा है कि मोमेंटम तो स्लो हो गया है, और ये 30,000 के लेवल्स पे जो एक साइकोलॉजिकल लेवल, अगेन साइकोलॉजिकल लेवल था, तो ये हमें यहाँ बता रहा था कि यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जाए। अब इसका आप फायदा कैसे उठाओ, तो मैं अगर वापस अर्ली चार्ट्स पे आ रहा हूँ, देखिए अर्ली चार्ट्स पे जो डेली चार्ट्स पे डाइवर्जेंस था वो यहाँ पर
आरडी चार्ट पे भी डाइवर्जेंस है। और यहाँ पर मैं एक चैनल बना देता हूँ। देखिए आरएसआई पे भी चैनलिंग आराम से आप कर सकते हो, और ये अगेन एक बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है। जैसे हम एलियट वेव के बारे में बात करते हैं, वैसे आरएसआई को भी काफ़ी डिटेल्ड में हम सीख सकते हैं। तो देखिए ये चैनल यहाँ बन रहा था और ये चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो देखिए अगेन रेंज रूल, अब ये जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ये इस तरह का चैनल भी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर इस चैनल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ये हमें एक हिंट दे रहा था कि हो सकता है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मंदी हमें देखने को मिले, और आज वही हुआ। यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में सेलिंग हमें मिलना शुरू हो गई। अब देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप ये चीज़ का ध्यान दीजिए कि अब ये चैनल का जो ये लेवल है, देखिए यहाँ पर हो सकता है आरएसआई अगर सपोर्ट लेता है, ये देखिए अगर आके आरएसआई यहाँ सपोर्ट ले लेता है और यहाँ प्राइस आप देखेंगे ये भी एक प्रीवियस ब्रेकआउट जोन। तो अब इंटरेस्टिंग होगा कल का सेशन या मंडे का सेशन या आने वाले सेशंस की कैसा बिहेव करता है प्राइस, और उसके बेसिस पे ही आगे की पोजीशन हम लेंगे। मुझे एक बात समझ में आई दोस्तों कि आरएसआई का जो एक तरीका हम लोगों ने एक टेक्स्ट बुक्स में सीखा है वो है 40-60 या 30-70, जो स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट हमको मिला है। बट भरत से बात करके समझ में आ रही है कि आरएसआई अपने आप में, जैसे प्राइस एक अपने आप में इंडिकेटर है, वैसे ही आरएसआई अपने आप में इंडिकेटर है, जिसमें आप हर तरह के टेक्निकल स्टडीज़ को डाल सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि आप अपना रेंज बना सकते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेंज है, क्या वो वर्टिकल रेंज। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, बिकॉज वो जो 40-60 का जो माइंडसेट में बैठा दिया गया है वो चलिए ठीक है, जिसके साथ वो काम कर रहा है, बट ये एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है कि हर स्टॉक क्योंकि यूनिक है, और ये तो मैं भी आपको कहता हूँ, देखिए हर स्टॉक अल्टीमेटली एक ऑपरेटर उसको चला रहा है और वो यूनिक है। तो क्योंकि हर स्टॉक यूनिक है तो उसका रेंज भी यूनिक होगा। तो ये जो लाइन्स है, चैनल्स हैं, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे हॉरिजॉन्टल है, चाहे स्लोपिंग है, ये जो चैनल्स है ये आपको सही में उस स्टॉक के लिए क्या आरएसआई को यूज़ करना है वो आपको बताता है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, प्रैक्टिस कीजिएगा, शायद उससे आपको और आइडिया लगे इसके बारे में। तो अगेन फ्रेंड्स देखिए आरएसआई के बारे में मैं आगे आपको बताने से पहले एक दो कुछ छोटे छोटे टिप, जो माइंडसेट टिप है वो देना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम जब भी कहीं पर सीखने जाते हैं या कुछ भी हम सीखने, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं पिछले 5, जब मैंने शुरू किया था तो 5-6 साल सिर्फ स्ट्रैटेजीज के पीछे था कि यार मुझे कुछ सिखा दे कि जिससे लगातार पैसा, मतलब कि पापा का एटीएम कार्ड जैसा है, डालो और पैसा आना शुरू हो जाए। तो उस टाइप की स्ट्रैटेजीज के पीछे था कि कोई ऐसा कुछ बता दे तो जिससे मुझे पैसा बनने लग जाए आसान। तो इस जर्नी के दौरान मुझे 2-3 चीज़ें जो सीखने को मिली वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ईलर्न का प्लेटफॉर्म काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और काफ़ी लोग देख रहे हैं, और खासकर रिटेल ट्रेडर्स जो हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, वो देख रहे हैं। पहले डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है अगर आपको, तो मेक श्योर यू हैव एम्पल कैपिटल। ऐसा नहीं है कि देखिए मेरे पास बहुत से बंदे आते हैं सीखने के लिए जो बोलते हैं मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, और अब 2 लाख 3 लाख रुपए में तो 50-60 हज़ार का प्रोग्राम ले। हेलो, इफ यू लाइक व्हाट वी आर डूइंग, make sure you like this video and share it with your friends. If you want to become part of our community, make sure you subscribe to this channel and also press the bell icon. Thank you. और उनके पास बचा 1.5 लाख रुपए, अब उसमें वो डेरिवेटिव में ट्रेड करना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये आप अपना माइंडसेट कर लीजिए कि डेरिवेटिव में अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, मिनिमम 10 to 12 lakhs कैपिटल अगर आप नहीं डाल सकते हो मार्केट में, देन डोंट ट्रेड डेरिवेटिव्स, नंबर 1। सेकंड, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी हर वक्त सिमिलर तरीके से काम नहीं करेंगी। तो मैंने आपको अभी आरएसआई पे ये रेंज बताया या ये चैनल बताया, ये हर मार्केट में सिमिलर तरीके से काम नहीं करेंगी। हर एक मार्केट का कैरेक्टर अलग होता है। बुल मार्केट अलग तरह से चलता है, बेयर मार्केट अलग तरह से चलता है, रेंज वाले मार्केट अलग तरह से चलते हैं। तो हर एक मार्केट में सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, लेकिन हमें उस समय स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करना है, हमें अपनी स्ट्रैटेजी के साथ कंसिस्टेंट रहना है। बस उस समय हमें अपने रिस्क को मैनेजमेंट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए उस समय आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन आप जानते हो कि मैं इस स्ट्रैटेजी में इतना ही खोऊंगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेंसी जिसे बोलते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी की एक्सपेक्टेंसी, आपकी सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, पॉजिटिव है, तो एनी मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आपको पैसा कमा के देगी। जनरली क्या होता है, ये मैं आपको खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ
कि आज मैंने इस RSI की रेंज रूल की आपको बताया, और इस रेंज रूल का एक्सपेक्टेंसी मैं आपको बोलता हूँ 60% है कि 60% ऑफ द टाइम इट गिव्स यू गुड मनी। 60, अगर 10 ट्रेड हम ले तो इसमें 6 ट्रेड अच्छे पैसे देंगे, इनमें से 2 ट्रेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, राइट, जिसमें आपको अच्छा मल्टीफोल्ड बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और बाकी 4 ट्रेड ठीक ठीक होंगे, और नेक्स्ट 4 ट्रेड फेलियर होंगे। अब जब हम ट्रेड करने बैठेंगे और आप जब ये ट्रेड करना शुरू करोगे, तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा ट्रेड किस समय आएगा। वो सुपर हिट वाला ट्रेड पहले आ जाएगा, या हो सकता है सुपर हिट ट्रेड जो है वो 10वें नंबर पे आएगा। तो ऐसा क्या होगा कि आपने ट्रेड किया, पहला आपका स्टॉप लॉस लगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60% है, मतलब कि 6 बार आपको सक्सेस मिलेंगे लेकिन 4 बार आपको लॉस होगा। तो पहली बार में आपको लॉस हुआ, दूसरी बार में भी आपको लॉस हुआ, तीसरी बार में भी लॉस हुआ, और यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगेगा सिस्टम पे भी कि यार ये क्या सिखाया है, बेकार है, यहाँ पैसा नहीं बनता है, पैसा ले लिया है, कुछ भी इस तरह का आप सोचने लग जाते हैं, और आप मेंटर को या सिस्टम को गाली देना शुरू करते हो। फिर 4th ट्रेड में भी आपको स्टॉप लॉस लगा, ओके, 5th ट्रेड पे थोड़ा सा कमाई हुआ, 6th ट्रेड पे और थोड़ी सी, 7th ट्रेड, जब आप वो 2 सुपर हिट ट्रेड तक पहुंचोगे, 8 तक, आप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाओगे मेंटली भी, और आप क्या करोगे, या तो अपना सिस्टम चेंज कर दोगे, या अपने RSI, आप RSI को यूज कर रहे हो, आप निफ्टी में 10 ट्रेड, अभी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना शुरू कर दोगे कि यार निफ्टी में पैसा नहीं बन रहा है, और आप ये देखोगे कि जैसे ही आपने स्विच किया, वहां पर वो जो 2 ट्रेड है वो आ गए और उसमें पैसा बनना शुरू हो गया। तो ये स्विच हो जाता है। तो ये इस चीज का ध्यान रखिए, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको अपने सिस्टम के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जिस चीज को आप ट्रेड कर रहे हो उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, आपको पोजीशन साइजिंग बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए, ये सब चीजों को समझने की कोशिश करिए कि कैसे आप रिस्क को मैनेजमेंट करेंगे, कैसे किस ट्रेड में कौन सी पोजीशन लेनी है, क्या आपकी सिस्टम की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, बैक टेस्ट करिए। ये बैक टेस्ट से आपको पता चलेगा। कोई भी सिस्टम को अप्लाई करने के पहले, कोई भी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के पहले 5 साल का डेटा कम से कम बैक टेस्ट करिए, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपको कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली। तो जब मैं भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, या जब मैं भी अपने मेंबर्स को बताता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप इस जो मैंने सिग्नल आपको बताया है, इस सिग्नल को अगर आप 500 बार ट्राई नहीं करोगे, तब तक ये सिग्नल आपको पैसे नहीं देगा। क्योंकि अगर आप 500 बार ट्राई कर लेते हो तो आपको सिग्नल में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, ये 500 बार मैंने ट्राई किया है, तो 250 बार फेल हुआ है, लेकिन रेस्ट 350 बार या 300 बार इट इज गिविंग मी गुड मनी, राइट। तो उस तरह से कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और एक और चीज मैं फील कर रहा हूँ, फील करता हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट में आप पैसा नहीं बना पा रहे हो तो उसका 3 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके पास सही सिस्टम नहीं है, या तो अगर आपके पास सही सिस्टम है और आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो दूसरा रीजन है आप उस सिस्टम के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। और अगर ये 2 चीजों भी आप कर रहे हो, आपके पास सही सिस्टम है, आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो तीसरा कारण यह है कि मार्केट अभी सही नहीं है उस सिस्टम को इस्तेमाल करने के लिए, या अभी आप मार्केट से आउट रहे, अपने रिस्क को टाइट करके रखे। तो ये 3 चीज अगर आप समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन आप कोई सी भी नॉर्मल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर यूज करके देखिए जी, आपको पैसा मिलेगा। तो ये चीज आप समझने की मतलब कि अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लीजिए कि ये बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजीज के पीछे मत भागिए, ये सब चीजों को कुछ रिफाइन करने की कोशिश करिए। सही बात है। ये तो मैं भी अपने सारे जो दर्शक हैं उनको ये बोलता हूँ कि 30% स्ट्रैटेजी है, 70% बाकी सॉफ्ट एस्पेक्ट है, जो कि मनी मैनेजमेंट है, कब ट्रेड करना है, कब नहीं करना, और जब करना है तो फिर करना ही है। वो सारे चीज़ों पे ज़्यादा दिमाग लगाना है। इसीलिए आप देखो फेस टू फेस के अंदर में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, बट इंट्रोड्यूस करते हैं लार्जली हम लोग वो बात करते हैं कि भाई कैसे इस इंसान ने एक अपने लिए एक टेम्परामेंट का फ्रेमवर्क बनाया है, कैसे वो रिस्क मैनेज करता है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। भरत, एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम लोग मुझसे पूछते हैं, और आई थिंक दैट इज द मोस्ट बॉदरिंग थिंग फॉर पीपल, इज एग्जिटिंग अ ट्रेड। कि घुसाना, कोई भी घुसा देता है राइट। ट्रेड में। बहुत लोग हैं जो बताएंगे कि यहाँ ले लो, वो ले लो, और RSI भी एक पॉइंट पे या प्राइस एक पॉइंट पे ब्रेकआउट होगा तो बोल देगा ले लो। लेकिन एग्जिट कब करें? क्योंकि जब लॉस हो रहा है तब एग्जिट नहीं होता है, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो मन करता है कि अभी निकलो यार, ये पैसे आ रहे हैं, ये चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो ये जो क्लासिक प्रॉब्लम है, इसको कैसे दूर करें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं ये आपको डिस्कस में एक्चुअली मैं बताना भी चाह रहा था यही कि एग्जिटिंग सबसे मुश्किल चीज़ होती है। और
देखिए ये एक सिंपल सा जैसे मैं मोमेंटम का स्टूडेंट हूँ एंड आई लाइक रीडिंग मोमेंटम। मैं मोमेंटम के बारे में काफ़ी पेपर्स भी लिख चुका हूँ। इनफैक्ट IFTA में मेरा पेपर भी पब्लिश हुआ था। मोमेंटम के पीछे मेरा खुद का एक इंडिकेटर है, बी एक्सटेंडर। तो एक्चुअली देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी डाइवर्जेंस आता है, तो डाइवर्जेंस का एक मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड जो ऊपर की तरफ चल रहा था, अब ये थोड़ा सा वीक हो गया है, इसमें नमी आ गई है। अब मैं आपको आज HDFC का चार्ट दिखाता हूँ, HDFC बैंक का चार्ट। तो देखिए HDFC बैंक के चार्ट पे, सब ये आर्ली चार्ट है क्योंकि मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो मैं आर्ली चार्ट्स बेसिस देखता हूं। तो ये देखिए HDFC बैंक में आज सुबह ही मैंने ट्वीट किया था कि यहां पर ये डाइवर्जेंस आ गया है, और ये डाइवर्जेंस काफी बड़ा डाइवर्जेंस है। और उसके साथ साथ ये देखिए ये रेंज जो हम कंप्रेशन बोलते हैं, तो अब ये डाइवर्जेंस आ गया है, ये कंप्रेशन आ गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आउटराइट ट्रेंड चेंज हो जाएगा या हमें शॉर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग हो तो अपनी पोजीशंस को टाइट कर लो। तो ये हमें पहले से एक इंडिकेशन दे देता है कि अपनी पोजीशंस को टाइट करना है। और उसके बाद आप अपने पोजीशन को जैसे आप चाहते हो, तीन थ्री कैंडल्स लो पे रख के टाइट कर सकते हो, या 9 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा लो, उसके नीचे टाइट कर सकते हो। आप एकदम फ्लेक्सिबल हो, कुछ भी सिस्टम कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो। RSI के साथ कोई भी इसमें स्ट्रिंजेंट ऐसा रूल नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा। तो जो मैं बेसिकली फॉलो करता हूं, मैंने आपको दिखाया कि अगर ऐसा कोई डाइवर्जेंस आता है तो मैं अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लेता हूं, और उसके बाद लेट द मार्केट डिसाइड कि अगर मेरा स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है मार्केट पे, राइट। मार्केट को जो करना है वो करेगा। तो देन आई जस्ट पुट माई स्टॉप लॉस बिलो 3 कैंडल्स लो एंड अपने टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। फिर 3:15 बजे चालू करके देखता हूँ कि क्या स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं हुआ, या मार्केट क्या पोजीशन है, तो उस तरह से। बहुत सही, बहुत सही। तो एग्जिट में भी कोई ना कोई एक फिक्स रूल बना रखे हैं कि अगर दिखा इस तरह से तो मैं एक बार अपना स्टॉप लॉस लगा दूंगा, और एग्जिट होता है तो होने दूँ। ये जो है ना, इम्पल्सिव डिसीजन फॉर एग्जिट इज एक्चुअली वेरी वेरी डेंजरस। तो अगर आप उसको भी रूल में कन्वर्ट कर दें, तब आप अपना बिजनेस में लगे रहिए, दूसरा काम करते रहिए, और मार्केट में आपको खाली स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल के छोड़ना, और जो होना है मार्केट आपके लिए अच्छा ही करेगा। ये पैटर्न तो बड़ा इजी लग रहा है, सरल लग रहा है, बट इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि सालों साल तक लग के इस पैटर्न को अडेप्ट किया गया है और इसमें अपने आप को डाल दिया गया है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मरना तो पड़ेगा ही। तो बस कहानी यही जाती है कि कहाँ तक मरे, कितना मरे, ताकि ख़त्म ना हो जाए। तो आप कोशिश डेफिनेटली करिएगा, और भरत का ये एक मॉडल है जिसको आप और स्टडी करिएगा। ये तो एक इंट्रोडक्शन था बताने के लिए कि देखिए भरत कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं। आप भरत से जुड़िए, उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भरत। उनके यूट्यूब चैनल में जाइए, उनके ट्विटर हैंडल है। भरत, आपका ट्विटर हैंडल बताइए। @Bharat J82 मेरा ट्विटर हैंडल है। आप देखिए, मैं जनरली चार्ट्स फॉलो करता हूँ, और काफ़ी जो पोस्ट करता हूँ ऑनेस्ट मेरा इंटेंशन रहता है। कभी भी किसी को ऐसा नहीं, और कभी ईगो पोस्टिंग नहीं करता, सबसे बेसिक जरूरी ये है। और ऑनेस्ट रहता हूँ, जब मुझे ट्रेड दिखता है मैं पोस्ट करता हूँ, नहीं दिखता है तो 15-15 20 दिन तक कोई पोस्ट भी नहीं आती है। तो वही चाहिए हमको कि भैया ऑनेस्ट रहो, और ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट पढ़ दो, फेक ऑफ पोस्ट करो। तो आप कनेक्ट करिए, और भारत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूज़र कोई भी आपसे कुछ भी समझना चाहें, कनेक्ट करना चाहें, तो आप उनसे कनेक्ट करें। हमारे इस वीडियो पे बहुत कमेंट्स आएंगे, लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप थोड़ा समय निकाल पाए और उनको आंसर देंगे तो बहुत सही रहेगा। और भरत, एक रिक्वेस्ट है, दिसंबर में आप हमारे लिए एक वेबिनार भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं ये वेबिनार भी पार्ट टाइम ट्रेडर्स के लिए फोकस रखें, ताकि कैश मार्केट में पर्टिकुलरली जो डेरिवेटिव से डरते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैश स्टॉक के अंदर में करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, कैसे आपका टेक्निक यूज करके कैश मार्केट में लंबा तेजी किसी स्टॉक में खेल पाए, अगर उस पर फोकस करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत वरदान रहेगा। श्योर सर, मैं ज़रूर से इस रेंज रूल्स को ही मैं और रिफाइन करके कैश मार्केट में एक्चुअली जो पोजीशन बनाना चाहते हैं, कैश मार्केट में जो डेरिवेटिव ट्रेड नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं ज़रूर एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी इस वेबिनार में ज़रूर से लेके आऊँगा। थैंक यू भरत। दोस्तों, वो वेबिनार दिसंबर में शेड्यूल किया है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप लीजिएगा। एज यूजुअल हमारा वेबिनार आप जानते हैं कितना इफेक्टिव होता है, तो आप लेके उसको डेफिनेटली यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो दोस्तों, आशा करता हूँ मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। RSI, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बहुत ओवर एक्सपोज्ड है, बट देखिए सब आदमी अपने अपने हिसाब से उसको ढांचे में ढाल के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं।
आपको अपना एक जगह ढूंढना पड़ेगा, अपना एज उसके अंदर में ढूंढना पड़ेगा। भरत ने उसका एक एंट्री दे दिया, अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे यूज़ करना चाहेंगे। भरत, इसको वीडियो को समाप्त करने के पहले कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे पावर ऑफ वन जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, और एक्चुअली मार्केट में काफ़ी धक्के खाने के बाद और ऐसी-ऐसी जगह लात पड़ी है कि मैं बता नहीं सकता आपको। उसके बाद मुझे समझ में आया कि पावर ऑफ वन क्या होता है। पावर ऑफ वन मैं जैसे सबके साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ भी बात करता हूँ। वन कॉन्ट्रैक्ट जो निफ्टी, वन इंडिकेटर, वन स्ट्रैटेजी एंड वन स्टॉप लॉस। तो ये पावर ऑफ वन जो हम फॉलो करते हैं, ये मैं आप सबको बोलूँगा कि अपने लाइफ में भी अगर आप इसको लगाओगे, मार्केट्स में नहीं, बाकी लाइफ में भी लगाओगे तो सिर्फ फ़ायदा मिलेगा। तो डोंट रन आफ्टर एनीथिंग, पावर ऑफ वन, पावर ऑफ लेस, जितना कम है उतना ज़्यादा है। सही है, लेस इज मोर, दैट्स ऑलवेज वेरी वेरी एक्सेप्टेबल नॉर्म। और नया मैंने भी सीखा है पावर ऑफ वन, और मैं अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। पावर ऑफ वन कि एक ही रहेंगे तब हम नंबर वन पे भी पहुँच जाएंगे। थैंक यू भरत फॉर दिस लवली इंटरेक्शन, इट वॉज फन डूइंग फेस टू फेस अगेन विथ यू। थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है कि हम लोग एक्चुअल में एक दूसरे को आंख में नहीं देख पा रहे हैं, बट चलिए ठीक है, साथ में बैठे और वी आर हियरिंग ईच अदर लाइव इन पर्सन। बट मज़ा आया आपके साथ रिकॉर्ड करके। बेस्ट ऑफ लक, कीप डूइंग गुड वर्क, और अपना नाम आप रोशन करिए, और इस वीडियो के थ्रू हमारा भी थोड़ा नाम हो जाएगा, आपके साथ जुड़ गए हैं तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भरत, बाय बाय।